हेलो। हाँ बच्चों, जय माता दी। आज हम लोग कक्षा तीसरी के पढ़ाई की शुरुआत करेंगे और क्लास में तो आप लोग नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगना चाहिए मेरे साथ कि हम लोग क्लास में ही बैठे हैं। सबसे पहले बच्चों में आप लोगों को अपने हिंदी की जो बुक है उसका परिचय करा देना चाहता हूँ। अपने हिंदी की बुक का नाम है बाल भारती तीसरी कक्षा, और इस बाल भारती तीसरी कक्षा में सबसे पहले दूसरे पेज पर भारत के संविधान की उद्देश्य पट्टिका दी गई है। उसके बाद वाले पेज पर राष्ट्रगीत अर्थात जनगण मन अधिनायक जय है और प्रतिज्ञा भारत मेरा देश है, जैसा कि आप लोग प्रतिदिन प्रार्थना करते समय प्रतिज्ञा को बोलते हैं और उस पर चलने की कोशिश भी करते हैं। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे तो सबसे पहले हिंदी की जो बुक है उस बुक में 4 इकाई में उसको बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। पहली इकाई में जो लेसन दिए गए हैं अर्थात पाठ दिए गए हैं वो 10 पाठ हैं, और दूसरी इकाई में जो लेसन दिए गए हैं, पाठ दिए गए हैं, उसमें भी 10 हैं। तीसरी इकाई, इकाई का मतलब समझते हैं ना, उसको इंग्लिश में हम यूनिट बोलते हैं। तो थर्ड यूनिट में भी 10 लेसन दिए गए हैं। उसके बाद हर यूनिट के लास्ट में पुनरावर्तन अर्थात एक्सरसाइज के लिए हम लोगों को कुछ न कुछ दिया गया है। और फोर्थ यूनिट अर्थात चौथी इकाई में भी 10 लेसन दिए गए हैं। उसके बाद हमको पुनरावर्तन के बारे में बताया गया है, कुछ पहेलियां दी गई हैं, कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं और स्वाध्याय के उत्तर, स्वाध्याय के कुछ प्रश्न और उत्तर दिए गए। इतने सब के बाद फिर हमारा जो बुक में दिया गया है जो हमको पढ़ना है, पहली इकाई में जब आप देखोगे तो आपको सबसे पहले एक स्टार बना हुआ दिखेगा, और स्टार में सबसे पहले वहाँ पर खेत और खलिहान, ये 2 शब्द हैं, खेत और खलिहान। खेत से ही जो खलिहान है वो जुड़ा हुआ शब्द है, क्योंकि जब तक खेत नहीं रहेगा तो खलिहान का निर्माण ही नहीं होगा। खलिहान उसको कहते हैं जहाँ पर खेत में जो उत्पादन होता है और उस उत्पादन हुई फसल को जो काट कर एक जगह इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने के बाद उसकी हम मड़ाई करते हैं, उसमें से दाना अर्थात अन्न और जो उसका रॉ मटेरियल है अर्थात जो उसके डंठल हैं, उससे जो भी निर्माण होता है, जैसे हम लोग
गांव में रहते हैं तो गांव में देखते हैं तो उसको हम लोग पैरा बोलते हैं। जो गेहूं की फसल होती तो उसको हम लोग भूसा बोलते हैं, मड़ाई के बाद निकलता है। तो उसको खलिहान का निर्माण करके वहीं पर वो मड़ाई की जाती है। तो ऐसा पहला लेसन में स्टार बना करके दिया है, लेकिन वो पहला लेसन नहीं है, कुछ उसमें ऐसे ही सुविचार दिए गए हैं। तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, और आपको हमने खेत और खलिहान का थोड़ा स्पष्टीकरण किया है, तो उसको आप समझिए, क्योंकि आप शहरी बच्चे हैं तो शहरी बच्चों को खलिहान का मतलब समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा आपको बता दिया। उसके बाद हम लोग खेत और खलिहान में अच्छे अच्छे चित्र दिए हैं आपके बुक में, और उसमें कुछ सुविचार दिए हैं, जो सुविचार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और उसका मैं आपको स्पष्टीकरण भी करूंगा कि उसका मतलब क्या निकलता है। जैसे बहा पसीना अन्न उपजाता, किसान हमारा जीवन दाता, ये पहला सुविचार है। तो बहा पसीना अन्न उपजाता, अर्थात जो किसान है वो कड़ा परिश्रम करता है, कठिन परिश्रम करता है, अत्यधिक परिश्रम करता है, और जिसके कारण जो व्यक्ति परिश्रम करेगा उसके शरीर में पसीना निकलता है। और आपने सुना होगा ना, मेहनत का फल मीठा होता है। तो जब व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है, कठिन परिश्रम करने के बाद जब पसीना उसके शरीर से निकलता है, उसके बाद उसको जो सफलता मिलती है उससे बहुत सुख मिलता है। तो किसान को सुख क्या मिलता है? वह अन्न का उत्पादन करता है, और ये अन्न का जो उत्पादन है यही हमारे सबके लिए एक जीवन का वरदान है। यदि व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, व्यक्ति कितना भी कर्मठ हो, व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो, हमने एक कहावत सुनी है कि अन्न के बिना जीवन संभव नहीं है। तो जो किसान है वह हमको अन्न देता है, कठिन परिश्रम खेतों में करता है, जिसके कारण हमारा जीवन चलता है। किसान अपने लिए भी अन्न को रखता है, और किसान जो शहर में बसे हुए लोग हैं उनको भी अन्न देता है। बदले में शहरी लोग उनको अन्य चीज़ें देते हैं, उपकरण देते हैं, भौतिक चीज़ें देते हैं, पैसा देते हैं। वो सारी चीज़ें शहरीकरण जो हुआ है वहाँ से उनको किसानों को मिलता है। जैसे कि ट्रैक्टर मिल जाता है, गेहूं काटने की मशीन मिल जाती है, और मड़ाई करने की मशीन मिल जाती है। तो ये जो किसानों को खेती करने के लिए जो अच्छे साधन उपलब्ध हुए हैं, वो शहरीकरण में जो उद्योग स्थापित हुए हैं उनके द्वारा निर्माण करके उनको दिया जाता है। उससे उनको मदद मिलती है, सहयोग मिलता है। कम समय में अधिक से अधिक काम और अच्छे ढंग से करने का एक जरिया उनको प्राप्त होता है। तो ये शहरीकरण के, औद्योगिकरण के कारण, वैज्ञानिक शोध के कारण जो तरह तरह के उपकरण उनको दिए जाते हैं वो तो शहरीकरण है। लेकिन किसान उसके बदले हमको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ देते हैं,
जिससे हमारा जीवन पुष्ट होता है, चुस्त होता है और हम अपना जीवन चलाते हैं, कार्य करते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो ये सब हम किसके बल पे कर पाते हैं? ये सब हम किसान जो हमको कठिन परिश्रम करके जो अन्न का उत्पादन करके हम हमारे तक पहुंचाता है, हम उसके कारण कर पाते हैं। तो बहुत अच्छा सुविचार है, यहाँ हमको ध्यान देने की बात है और किसानों को हमको महत्व भी देने की बात है, क्योंकि वो हमारे पहले पायदान हैं, पहली सीढ़ी है। और जब पहली सीढ़ी मजबूत होगी तब दूसरी सीढ़ी पर हम चढ़ सकते हैं। उसी तरह से जो हमारा जीवन दाता है वो किसान है। किसान यदि हमारा खुशहाल रहेगा, अधिक अन्न का उत्पादन करेगा, अधिक खाद्य पदार्थों का उत्पादन करेगा, जिससे हमारा जीवन पुष्ट होता है। जैसे साग सब्जी भी उसमें आता है, दुग्ध का उत्पादन भी उसमें आता है और अन्न के उत्पादन भी उसमें आते हैं। तो ये जो विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्रियां हैं उनका वह उत्पादन करता है और उत्पादन करके हम तक पहुंचाता है, अपने को भी पुष्ट करता है। तो जिसके कारण वह हमारा जीवन दाता कहलाता है। तो वहाँ ये बात हमको ध्यान में देने की है कि बहा पसीना अन्न उपजाता, किसान हमारा जीवन दाता। ये तो पहला सुविचार है। उसी तरह से तुम्हारे बुक में जो दूसरा सुविचार देखो, किसान है जो झाड़ू लगा रहा है चित्र में, उसके नीचे देखो दिया है अन्न संरक्षण जीवन संरक्षण। अन्न का हमको संरक्षण करना चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, उसको हमको बर्बाद नहीं करना चाहिए। देखो बहुत सारे सरकार हमारी क्या करती है, किसानों से अन्न को खरीदती है और खरीद करके भंडारण करती है, इकट्ठा करके रखती है। और जब हमारे देश में कोई आपदा आती है या कोई मुसीबत आती है या कोई विपत्ति आती है, तो उस समय जो भंडारण हमारी सरकार की रहती है अन्न का किसानों से खरीद करके, उसका जो संरक्षण करके रखी रहती, उस समय उसी का वह उपयोग करती है। बाढ़ आ गई तो वहाँ के लोगों को अन्न या भोजन उपलब्ध करवाती है। भूकंप आ गया तो भी वही सब चीज़ें करवाती है, अन्न का वितरण करवाती है, पका करके देती है। तो कहने का तात्पर्य है, और नहीं तो यदि कोई विपदा नहीं है तो संरक्षण है, खराब हो जाएगा तो उसके लिए वो देखिए राशन की दुकानों पर सस्ते दामों पर हमारे देश की जो गरीब जनता है, जो जनता जनार्दन है, उसको भी सस्ते दामों पर वो अनाज उपलब्ध कराती है। तो यदि संरक्षण करके नहीं रखेगी तो फिर अनाज का उत्पादन कहाँ से होगा? इसलिए वो संरक्षण करके रखना चाहिए हमको, जिससे कि आने वाली मुसीबतों का हम सामना कर सकें, हमारे देश में रहने वाले लोगों का हम बचाव कर सकें, उनको मुसीबत के समय में अन्न उपलब्ध करा सकें। और एक बात मैं आपको बताऊं, जो आपको दोपहर का भोजन मिलता है वह भी इसी का एक भाग है। जो हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, दोनों के सहयोग से सब कार्य होता है। तो यह भी एक इसी का भाग है। और हमारे गरीब बच्चे जो स्कूल में आते हैं, जिनको पोषक तत्व नहीं मिलता है और जो घर से सक्षम नहीं है, तो हमारी सरकार कहती है कि जब हमारे किसानों ने हमको बहुत सारे अन्न उपजा करके दिए हैं और हमने उसका संरक्षण करके रखा है, भंडारण करके रखा है, तो खराब होने से अच्छा है कि हम एक योजना बनाते हैं। योजना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्लान।
तो एक प्लान किया जाता है और प्लान के तहत हमको कैसे कैसे उसका वितरण करना है और कैसे लोगों तक पहुंचाना है, तो उसका एक नियोजन करके हम तक वो चीज़ें पहुंचती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो मिड डे मील, दोपहर का भोजन स्कूलों में मिलता है, वह भी किसानों के द्वारा ही उत्पन्न किया गया है। सरकार हमारी संरक्षण करती है, संरक्षण करके जो बच्चे हैं उन बच्चों तक पहुंचाती है, जिससे कि बच्चे उसका उपयोग अपने खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। तो ये तो हुई सरकार की बात, ये तो हुई हमारे राज्य सरकार और जो हमारे अधिकारी कर्मचारी, उनका जो प्लान है कैसे हम तक पहुंचता है, ये तो उसकी बात हुई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, संरक्षण करने की बात क्या है, वो हमको समझना यहाँ बहुत जरूरी है। क्या समझना हमको बहुत जरूरी है? सबसे पहले हमको यह समझना जरूरी है कि हम भोजन करते हैं, करते हो कि नहीं करते हो? भोजन करते हो ना? तो भोजन करते हो तो भोजन करते समय ये हमको ध्यान में रहना चाहिए कि हमारे थाली में किसी भी तरह का जो भोजन हम करते हैं, हम उतना ही भोजन लें जितना कि भोजन हम कर सकते हैं, जो हमारे लिए कंफर्टेबल है, जो आराम से उसको हम अपने लिए पोषक तत्व के रूप में ले सकते हैं, उतना ही भोजन हमको अपने थाली में लेना चाहिए। ये नहीं कि हम अधिक से अधिक भोजन ले लिए और लेने के बाद हम उसको फिर ग्रहण नहीं कर सके और उसके बाद हमने छोड़ दिया, तो वो क्या होगा, वो वेस्ट हो जाता है, खराब हो जाता है और उसको फिर कचड़े में फेंकना पड़ता है। तो यदि जितनी आवश्यकता है हम उतना ही लेंगे तो क्या होगा, हमारा जो भोजन है वो बचा रहेगा। और बचा रहेगा, बचने का मतलब क्या होता है, संरक्षण रहेगा, इकट्ठा रहेगा और उसको हम दूसरे दिन तीसरे दिन हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति अपने थाली में प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा भोजन छोड़ देता है, बहुत सारे लोग हैं भोजन करते हैं जो इधर उधर लगा रहता है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और वो सब कचड़े में चला जाता है, गटर में चला जाता है। तो आपको पता है अन्न जो है वो हमको बद्दुआ देता है कि हम तो भाई नाली से बह जाएंगे, हम तो सड़ जाएंगे, ठीक है, लेकिन एक दिन ऐसा आपके जीवन में आएगा, हमारा आपने दुरुपयोग किया है कि आपको भी भोजन नहीं मिलेगा। तो जब कभी हम ऐसा करते रहते हैं तो एक दिन जब हम जितना भोजन करते हैं उतना भोजन जब हमारे द्वारा फेंका जाता है, तो कभी जीवन में ऐसे सिचुएशन, ऐसे समय का निर्माण हो जाता है कि हमको, या हम कहीं फंस जाते हैं या ऐसी जगह पे हम होते हैं जहाँ की हमको भोजन नहीं मिल सकता है या कोई भी कारण हो सकता है, एक टाइम हमको उतना भोजन मिलता नहीं है और हम बिना भोजन के रह जाते हैं। इसलिए कभी भी हमको भोजन, जो भी हमारे थाली में भोजन परोसा जाता है, हमको उतना ही लेना चाहिए जितना हम ग्राह्य कर सकें, जितना हम ग्रहण कर सकें, जितना हम भोजन खा सकें, उतना ही हमको भोजन लेना चाहिए। ज़्यादा लेकर के भोजन को छोड़ना नहीं चाहिए। अभी आपने देखा होगा, आजकल देखो शादियों में बफर सिस्टम चलता है कि नहीं चलता? तो वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, वो सोचते हैं कि एक ही बार में कितना भोजन हम ले लेते हैं और लेने के बाद इधर उधर करते हैं, फिर भोजन कर नहीं पाते, ले जाके फिर उसमें डाल देते हैं। और बाद में देखो वहाँ जो साफ सफाई करने वाले लोग हैं, वो लोग जब उसमें से भोजन पूरा निकालते हैं तो आप कभी खड़े होकर के देखो, आपने ध्यान दिया नहीं होगा, आप तो शादी देखते हो, तो कभी उसको देखो कितना सारा भोजन खराब होता है। तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। भोजन का हमको
संरक्षण करना चाहिए, बचाना चाहिए उसको, और जितना हमारे लिए उचित है उतना ही भोजन करना चाहिए। भोजन को देवता माना गया है। भोजन को क्या माना गया है? देवता माना गया है। कहीं कहीं होटलों में आप जाते हैं तो वहाँ लिखा रहता है अन्न हमारे देवता हैं। जिन चीज़ों से हमारा जीवन चलता है, जिन चीज़ों से हमारा जीवन पुष्ट होता है, वही हमारे लिए देवता होता है। जैसे सूर्य हैं, सूर्य को भगवान हम मानते हैं, उनसे हमारा जीवन चलता है, प्रकाश देते हैं तो फसलें उत्पादन होती हैं, सब कुछ होता है, तो उनको हम देवता मानते हैं। उसी प्रकार से हवा के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है, हम सांस लेते हैं तो वो हमारे लिए देवता है। अग्नि के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है, इसलिए अग्नि हमारे लिए देवता है। माता पिता हमारे पालन पोषण करते हैं और उनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। बाद में भले चले जब आप बड़े हो जाओ, लेकिन शुरुआती के दौर में तो नहीं चल सकता, तो वो हमारे लिए देवता हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिनके बिना, जैसे धरती है उस पर हम चलते हैं, अगर धरती ना हो तो फिर हम किस पर चलेंगे, क्या करेंगे, कैसे खाएंगे, इसलिए धरती माता भी हमारे लिए देवता है। तो इसी तरह से जिनके द्वारा हमारा जीवन पुष्ट होता है, जिनके द्वारा हमारा जीवन का संरक्षण होता है, हमारे जीवन की रक्षा होती है, ऐसे हर को हम क्या करते हैं? देवता मानते हैं और उनको पूजते भी हैं। जैसे वृक्ष है, अभी वृक्ष से देखो हमको ऑक्सीजन मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं तो वो वृक्ष ले लेता है, और उसके बाद फिर हमको बदले में रिटर्न क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन प्राणवायु है, और प्राणवायु से ही हमारा जीवन चलता है। तो वृक्ष हमारे लिए क्या है? देवता है। उनको हमको काटना नहीं चाहिए। हमको फल देते, फूल देते, हमको लकड़ियाँ देते, हमको औषधियाँ देते, तमाम प्रकार की चीज़ें देते हैं, तो इसलिए उनको भी हम देवता मानते हैं। देखो पीपल की पूजा की जाती है कि नहीं की जाती, नीम के वृक्ष की पूजा की जाती है कि नहीं की जाती। तो जिन चीज़ों से हमारा संरक्षण होता है उनको हम महत्व देते हैं और उनकी हम पूजा करते हैं। अभी जैसे नॉर्मल सी बात समझ लो कि जो व्यक्ति आपके जीवन में, कोई व्यक्ति आया और आप किसी मुसीबत में पड़े हो और आपकी वो मदद किया, और मदद करने के बाद आप उसमें से अच्छा लाभ हुआ और आप जो मुसीबत थी वो टल गई, तो बात बात में आप क्या कहते हो? अरे भाई आप तो हमारे लिए देवता बन के आ गए, अगर आप नहीं आते तो हमारा काम नहीं होता। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए अन्न का संरक्षण हमको करना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? अन्न को हमको कभी भी उतना ही लेना चाहिए थाली में, उतना ही परोसना चाहिए जितना कि हम अन्न को ग्रहण कर सकें और हमारे जीवन का संरक्षण हो सके। हमारा जीवन जितने अन्न से चल सके उतना ही हमको लेना चाहिए, और हमको ऐसे ही अधिक से अधिक थाली में खाद्य पदार्थ निकाल करके और वैसे ही उसको फेंक देना, ये अच्छी बात नहीं है। तो आपको इसके लिए कभी न कभी उपवास करना पड़ेगा, ऐसे सिचुएशन का निर्माण होगा। आई बात समझ में? तो आपको एक चीज़ का ध्यान रहे कि जितना भोजन आप कर सकते हो उतना ही भोजन अपने थाली में आपको लेना चाहिए, तभी अन्न का सही रूप में संरक्षण होगा। उसके बाद देखो अगला सुविचार दिया है, बनेगा स्वास्थ्य जब खेलोगे कूदोगे, होगा विकास जब पढ़ोगे लिखोगे। हमारे शरीर का विकास कई तरह से होता है। अभी मैं आपको बताऊं तो एक आपको बात समझनी चाहिए मेरी। हमारे शरीर का विकास एक तो शारीरिक विकास होता है, दूसरा बौद्धिक विकास होता है। तो शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास और एक आध्यात्मिक विकास होता है। आध्यात्मिक विकास ऐसे हमारे विकास होते हैं। तो सबसे पहले विकास
की शुरुआत कहाँ से होगी? जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा। हेल्थ इज वेल्थ। जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो स्वस्थ शरीर से ही हमारा विकास होता है। जो व्यक्ति निरोगी होगा, स्वस्थ होगा, उसी व्यक्ति का विकास होगा। और वो स्वस्थ व्यक्ति कब होगा? जब उसको खेलने को मिलेगा, जब उसको पोषक तत्व अर्थात भोजन अच्छे मिलेंगे। तो जब वो खेलेगा, कूदेगा, अच्छा भोजन करेगा, तब वो स्वस्थ होगा। और जब वो स्वस्थ होगा तब क्या करेगा? तब उसको हम डाइवर्ट करते, भाई अभी खेलना हो गया, भोजन हो गया, सब कुछ हो गया, तो थोड़ा सा ज्ञान की बातें करते, थोड़ा कुछ सीखते हैं। तो सीखना क्या है? प्रकृति में सब कुछ है, प्रकृति में सब कुछ है, और हम उस पर ध्यान नहीं देते। जो हमारा गुरु होता है, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, जो जानता है, वही हमको क्या करता है? वही हमको जो प्रकृति में उपलब्ध है और हम उस पर कभी ध्यान नहीं दिए, उसी को वो गहराई से बताने की, समझाने की चेष्टा करता है। और आपको जगाता है वो कि भाई देखो, आप रोज आते हो, आप रोज विद्यालय आते हो, आप हमको बताओ आपके विद्यालय में कुल कितने दरवाजे हैं या कितने कमरे हैं? तो आप बोलोगे सर मैंने तो कभी गिना ही नहीं, मैं तो कभी आया ही नहीं। क्यों? गिनना चाहिए। जब रोज यहाँ पर आते हो और तुमको पता होना चाहिए कि हमारे विद्यालय में कितने क्लासरूम हैं, इतना तो पता होना ही चाहिए। लेकिन पता नहीं होता, आते रोज हैं, पढ़ते हैं, चले जाते हैं, पता नहीं होता। इसी तरह से बहुत सारे व्यक्ति हैं जो जीवन जीते तो हैं, लेकिन उनको जीवन कैसे चल रहा है और उनको कहाँ से चल रहा है, हर चीज़ें उनको कैसे मिल रही हैं, क्यों मिल रही हैं, कभी इस पर वो चिंतन नहीं करता, विचार नहीं करता, सोचता नहीं। और जिसका कारण है कि वह व्यक्ति अज्ञानी बन के रह जाता है और ऐसे ही जीवन जीता है, लेकिन उसको ज्ञान नहीं मिलता। तो जो ज्ञान दिलाने की बात है वो आपको गुरु ज्ञान दिलाता है, आपको कोई ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान दिलाता है, आपको माता पिता ज्ञान दिलाते हैं। तो आपको सबसे पहले तो माता पिता से ही ज्ञान मिलता है। सबसे बड़ी पाठशाला, सबसे बड़ा विद्यालय, कॉलेज आपके लिए माता पिता हैं। इसलिए माता पिता से ही आपका शिक्षण शुरू होता है। ये आप पक्की बात मान के चलो। सभी लोग माता पिता से ही पहले सीखते हैं। अब बोलो कैसे? माता पिता जो भाषा बोलते सबसे पहले वो भाषा आपको सिखा देते हैं। भाषा के द्वारा वो जिन जिन वस्तुओं का नाम अपनी भाषा में जानते वो आपको वो वस्तुओं का नाम बता देते हैं। तो आपको बोध होने लगता है कि फला वस्तु अगर इस प्रकार की है तो इसका नाम ये है, फला वस्तु इस प्रकार की है तो इसका नाम ये है। ये भगवान शिव का लिंग है तो ये हमारे लिए देवता हैं, ये गणपति बप्पा हैं, गणेश जी हैं, तो ये बोध कराने वाला कौन? बोध कराने वाला माँ और पिता है। आपको ये पता नहीं था कि ऐसी मूर्ति होगी तो इसको हम भगवान शिव को मानते हैं, ऐसी मूर्ति होगी तो हम गणेश भगवान को मानते नहीं। शुरुआत में आपके माता पिता ने ही आपको बताया कि देखो भाई, देखो बेटा, ये जो मूर्ति है ये किसकी मूर्ति है? गणेश जी की मूर्ति है, और इनको प्रणाम करो। क्यों प्रणाम करो? क्योंकि ये ज्ञान के दाता हैं, बुद्धि यही आपको देंगे। तब उसी दिन से आपके अंदर ये बात बैठ जाती है कि नहीं नहीं, गणेश जी का स्वरूप यही है, और मेरे मम्मी ने बताया, मेरे पापा ने बताया, और यही बुद्धि देते हैं। और आपका विश्वास और आपकी श्रद्धा जुड़ जाती है। तो बताओ सबसे बड़ा गुरु आपका कौन हुआ? माता पिता हुए कि नहीं हुए? ऐसे ही तमाम चीज़ों के बारे में वो बताते। मैंने तो आपको एक उदाहरण दिया। तो हमको ज्ञान देने वाले समाज में कुछ सामाजिक तत्व भी होते हैं, संस्थाएं होती हैं, वो भी हमको
उनसे भी हमको ज्ञान मिलता है। अभी जैसे विद्यालय जो है ये क्या है, एक सामाजिक संस्था है। अब यहाँ पर टीचर्स आते हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल होते हैं, यहाँ पर एक प्लानिंग के अनुसार आपको शिक्षण दिया जाता है। जिन चीज़ों को आप नहीं जानते हैं प्रकृति में सब उपलब्ध है, उन्हीं की चर्चा हम करते हैं। चाहे पर्यावरण की चर्चा हो, चाहे उद्योग की चर्चा हो, चाहे विज्ञान की चर्चा हो, प्रकृति में सब मौजूद है। आप उसके बारे में जानते नहीं हो, उसी के बारे में जनाने की कोशिश जो लोग करते हैं वही आपके गुरु है। तो ये बौद्धिक विकास आपका हो रहा है, और खेलने कूदने से आपका शारीरिक विकास हो रहा है। और आध्यात्मिक विकास होता है जिसको हम बोलते हैं मानसिक विकास। जब आपका मन एकाग्र होता है, स्थिर होता है, और जब अध्यात्म से आप जुड़ते हो तो आपको ईश्वर तक कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप साधना कराई जाए और आपका जो मन है एकाग्र हो और उस तक पहुंचने की कोशिश करे, ये तो बड़ी बात है। ऐसे बिरले संत जब कभी मिलेंगे तो आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान दो कि आध्यात्मिक को ही हम मानसिक कहते हैं। और ये एक मानसिक जो होता है एक चिंतन का विषय है। जब व्यक्ति एकांत में एकाग्र चित्त होकर के बैठता है तब वो जिसके बारे में चिंतन करता है तो उसका स्वरूप स्पष्ट धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। जैसे आप बैठ जाओ और आप कहीं दूसरी जगह बैठे हो, लेकिन आप अपने घर में रहते थे तो घर को आपने देखा है, तो आपका घर कैसा है। तो आप आंखें बंद करो और अपने घर का चिंतन करो कि आपके घर के दरवाजे किधर हैं, खिड़कियां किधर हैं, घर में सामान कौन कहाँ रखा है, मम्मी कब कितने बजे खाना बनाती है, क्या काम करती है, वो सब आपको चिंतन में आने लगेगा। और ऐसा लगेगा जैसे आप आंखें बंद किए हो लेकिन सारी चीज़ों को आप देख रहे हो और आपका घर भी आपके सामने। तो ये एक मानसिक चिंतन है, और ये मानसिक चिंतन ये एकाग्रता से आता है। और इसी तरह से जब ईश्वर के लिए साधना कराई जाती है तो जो गुरु है उस रास्ते को वो देखा हुआ रहता है, उस जगह को वो जानता है, उस स्वरूप को वो जानता है, और उसी के प्रति आपको बता करके पहले तो वो स्पष्टीकरण करके वो बताता है, समझाता है, और उसके बाद फिर आपको उसका चिंतन कराता है कि अब उसका चिंतन करो, जो मैंने बताया देखो तुमको कुछ दिखता है कि नहीं। फिर आप को बिलीव होने लगता है, विश्वास होने लगता है कि हाँ हाँ जो आपने हमको बताया, जब आंखें बंद करके मैं बैठता हूँ और ध्यान करता हूँ तो वो स्वरूप हमको दिखता है। तो ये मानसिक विकास हुआ। तो शारीरिक विकास और बौद्धिक विकास और मानसिक विकास, ये जो विकास हैं ये विकास हमारे खेलने कूदने से होते हैं, और ये विकास हमारे शिक्षा ग्रहण करने से होते हैं, ये विकास हमारे मानसिक चिंतन करने से होते हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि शारीरिक विकास और बौद्धिक विकास, मानसिक विकास अर्थात आध्यात्मिक विकास का जो निर्माण है वो हमारे इन पूरी प्रक्रिया को यदि आप मिला देंगे तो इसी को हम बोलते हैं सर्वांगीण विकास। जिस व्यक्ति का हर तरह से विकास होता है उसी व्यक्ति को या उसी को हम बोलते हैं सर्वांगीण विकास। हर क्षेत्र में जिसका विकास हो, हर चीज को वो जाने समझे, उस शारीरिक रूप को, शारीरिक शरीर कैसे सही होगा उसके बारे में भी जाने, हमको बौद्धिक क्षमता हमारे अंदर बुद्धि कितनी है उसके बारे में भी हमको होना चाहिए, और चिंतन करके हम किसी चीज़ को कैसे अपने करीब ला सकते ये भी हमको पता होना चाहिए, उसमें से क्या तत्व हम निकाल सकते हैं। तो हर तरह से जब आपका स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, विकास होगा तो उसी को हम बोलते हैं सर्वांगीण विकास। तो एक व्यक्ति के लिए केवल एक विकास से काम नहीं चलता है, हर व्यक्ति के जीवन के लिए सर्वांगीण विकास की आवश्यकता है।
इसीलिए आपको देखो हिंदी भी पढ़ाया जाता है, इसीलिए आपको योगा भी सिखाया जाता है, इसीलिए आपको व्यायाम भी कराया जाता है, इसीलिए आपको खिलाया भी जाता है, पढ़ाया भी जाता है, इसीलिए आपको कुछ आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में भी बताया जाता है, तो जिससे कि आपका सब विकास हो और आप शरीर से भी ठीक रहें, बुद्धि भी काम करे, चिंतन प्रक्रिया भी आपकी तेज और मजबूत हो, तभी आप आगे चल कर के हमारे भारत देश के लिए कुछ करोगे। और ऐसे ही फिर विवेकानंद जैसे लोगों का निर्माण होता है, ऐसे ही फिर गुरुदेव रविंद्रनाथ जैसे लोगों का निर्माण होता है, ऐसे ही चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे हमारे देश के महापुरुषों का निर्माण होता है। तो उसी के लिए कि इस धरती पर कभी धरती हमारी वीरों से खाली न रहे, इसीलिए हम लोग प्रयास करते हर विद्यालय में तरह तरह के कार्यक्रम नियोजन और पढ़ाई लिखाई कि कोई तो ऐसा निकले जो कि हमारे देश के लिए कुछ अच्छा करे। सब तो नहीं कर सकते, सब तो नहीं कर सकते, लेकिन सब अलग अलग क्षेत्र में कुछ न कुछ कर सकते। ऐसा हम नहीं कह सकते कि सब नहीं कर सकते तो एक करेगा बाकी सब बेकार हो गए, नहीं, सब की रुचि जिसमें जिसमें होगी सब उस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज़ें हमको ध्यान में रखना चाहिए। और ये सुविचार को मैं एक बार और बोलता हूँ, मैंने स्पष्टीकरण तो कुछ ज़्यादा किया, लेकिन मैं फिर एक बार और बोलता हूँ कि इसको आप याद करो। बनेगा स्वास्थ्य जब खेलोगे कूदोगे, होगा विकास जब पढ़ोगे लिखोगे। तो इस तरह से ये सुविचार है। और अब हम लोग आज इतना ही, उसके बाद फिर हम लोग पहली इकाई में प्रवेश करेंगे और प्रवेश करने के बाद हम लोग दूसरा हिंदी का जो लेसन है, हिंदी का जो लेसन है उसके बारे में फिर हम लोग पढ़ेंगे। आज इतना ही, और आप लोग इसको बार बार सुनिए मेरी बातों को, और इस पर देखो, सुनने से कुछ नहीं होता। बोले सर जी मैंने बहुत अच्छे से सुना, पांडे सर मैंने बहुत अच्छे से सुना, सुनने से कुछ नहीं होता। आप कम जानो चलेगा, लेकिन जितना जानते हो उतना आपको मानना पड़ेगा। जब आप जितना जानते हो उसका पालन करोगे, अपने जीवन में उसको क्रिया में उतारोगे, क्रियान्वित करोगे, तब वो महत्वपूर्ण होगा। हम जानते बहुत कुछ हैं, उपदेश तो हम बहुत देते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, ये है वो है, लेकिन ऐसा वैसा करने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम जो जानते हैं अपने जीवन में उस पर अमल नहीं करेंगे, उसको जीवन पर लागू नहीं करेंगे, तब तक वो हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। जान के भी कोई हमारे लिए महत्व नहीं। और आजकल बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे, ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। वो दूसरों को तो समझाएंगे, जानेंगे, लेकिन खुद पालन नहीं करेंगे। खुद पालन नहीं करेंगे तो खुद जब आप पालन नहीं करोगे तो जानने का कोई महत्व नहीं है। अभी बोले सुबह सुबह उठ के माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, सुबह सुबह उठ के मन ही मन में गुरु को प्रणाम करना चाहिए, सुबह सुबह उठ के थोड़ा सा टहलना चाहिए, नियम से हमको सारे काम करने चाहिए। जानते तो सब हैं लेकिन हम मानते नहीं हैं। तो जब आप मानोगे नहीं तो जान करके कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो मैंने बताया इन सब चीज़ों को आप जान रहे हो, जनाए जा रहे हो, तो आपको इस पर अमल करना चाहिए, मानना चाहिए, तभी आपके लिए ये उपयोगी होगा, नहीं तो ये उपयोगी नहीं होगा। तो आज इतना ही, और फिर कल हम लोग जब मिलेंगे, अगला जो आपको हम भेजेंगे और बताएंगे, उसमें अपने हिंदी के लेसन की जो कविता है, नानी जी के गांव में बहुत अच्छी कविता है,
और कल मैं इसको बहुत अच्छे से आपको सिखाऊंगा और इसको बहुत सुंदर गा के बताऊंगा और चित्र भी इसके आपको दिखेंगे। तो आप मेरे बताए हुए और ये तब तक आप पढ़ते रहिए। उसके बाद कल आपको हम और अच्छा बताएंगे, स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर भी आपको बताएंगे और फिर बहुत आनंद आएगा। ठीक है, तो आज इतना ही। ओके।